हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अब एग्जाम्स आने वाले हैं। आई नो आप लोग काफी हार्ड वर्क कर रहे हैं। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि मैम स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन करवा दीजिए, थोड़ा सा टफ लगता है ये टॉपिक। तो मैंने इस टॉपिक को पिक किया है। मैंने एनालाइज किया है कि काफी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं टफ लगने की वजह से। तो आई कैन अश्योर यू आफ्टर दिस वीडियो कि आपको ये टॉपिक काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, आसान लगने लगेगा। और क्वेश्चंस को स्किप मत करिए। आई सजेस्ट कि डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिए, टॉपिक को समझिए और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की पूरी पूरी कोशिश करिए अपने एग्जाम्स में। आइए बढ़ते हैं अपने इस कंसेप्ट की तरफ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जिसका नाम ही लॉजिकल रीजनिंग है वो टफ कैसे हो सकता है। हमारी डेली लाइफ के लॉजिक्स ही हैं जो यहाँ पर अप्लाई होते हैं। बस कुछ टर्म्स हैं जिन्हें समझना पड़ेगा और उसी के लिए वीडियो बनाया गया है। उसी पर्पस के लिए हम हैं आज यहाँ पर। कॉन्ट्रडीज, कॉन्ट्राडिक्टरीज, ये सब क्या होता है, ये सब हम समझेंगे आज। मॉक टेस्ट की कुछ वीडियोस हैं जहां पर आपको लगभग 700 क्वेश्चंस मिलेंगे विद प्रॉपर डिटेल। इन वीडियोस को आप देखेंगे तो एक कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। और मैंने 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं। दिस इज ऑल्सो रियली गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। लगभग सभी टॉपिक्स कवर्ड हैं यहाँ पर। पार्टीशन लिटरेचर, फर्स्ट एंड लिटरेचर्स, अर्ली विमेन राइटिंग्स, इंडियन प्ले राइट्स, इंडियन दलित राइटिंग्स, इंडियन पार्टीशन एंड fiction, non-fiction, plays, ancient writings, everything is covered in this playlist. इस playlist का लिंक प्लस मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल भी है। दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहां पर मैं टाइम टू टाइम आपको कुछ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती रहती हूँ जिनके लिए आप ऑनलाइन अपीयर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए। AEIO, ये सब क्या है, क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या स्टेटमेंट्स हैं, ये सब आप समझिए प्रीवियस वीडियो देखकर, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। एक छोटी सी रिवीजन मैं आपको करवा देती हूँ। पहले बताती हूँ कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन होता क्या है। स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन एक डायग्राम सॉर्ट ऑफ है, क्लासिकल लॉजिक है, which shows the relationship between four types of categorical propositions. A, E, I, O. यही मैं आपको कह रही हूँ, प्रीवियस वीडियो में जाकर एक बार देखिए। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का। ऑल SRP एग्जाम्पल देख लीजिए। ऑल चेयर्स आर ब्लैक, मान लीजिए। तो दिस इज प्रोपोजिशन ए। सभी चेयर्स काली हैं, सभी चेयर्स ब्लैक हैं। नेक्स्ट इज ई, दैट इज नो SLP इज P, कोई भी चेयर ब्लैक नहीं है। नो चेयर इज ब्लैक, राइट। अगर ऑल चेयर्स ब्लैक है, नो चेयर्स इज ब्लैक, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्ररी। अभी डिटेल में भी समझेंगे। पहले आप AEIO देख लीजिए अच्छे से, और सजेस्ट करूंगी फिर से कि प्रीवियस वीडियो जाकर इस कंसेप्ट को बिल्कुल थॉरो करके आइए, बिल्कुल कॉन्क्रीट करके आइए, और तब देखिए इस वीडियो को। नेक्स्ट समझते हैं व्हाट वाज आई। सम चेयर्स आर ब्लैक, अगर मैं लिखती हूं तो दैट विल बी कॉल्ड आई। और अगर मैं लिखती हूँ सम चेयर्स आर नॉट ब्लैक, दैट विल बी स्टेटमेंट O। तो इन स्टेटमेंट्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, डिटेल में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी तो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक एक रिवीजन करवा दी है। इन चारों स्टेटमेंट्स के बीच में क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टू बी स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। आप जब ये टॉपिक समझिए तो इस पिक्चर को अपने दिमाग में रख लीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है सारी चेयर्स ब्लैक हैं। अब सारी चेयर्स ब्लैक हैं के केस में क्या क्या कॉन्ट्ररी हो सकता है, क्या क्या कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, क्या क्या सब कॉन्ट्ररी हो सकता है, क्या क्या सबऑर्डिनेशन हो सकता है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। डू नॉट वरी कि अभी ये टर्म्स नहीं आते हैं, बस आप ये दिमाग में रखेंगे तो सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस वीडियो में हम क्या समझने के लिए बैठे हैं? रिलेशंस इन द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। इन सारी स्टेटमेंट्स, प्रोपोजिशंस के बीच में आपस में क्या रिलेशंस हैं।
चार तरीके के रिलेशंस होते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्ररी, सब कॉन्ट्ररी एंड सबऑर्डिनेशन। ये चारों हम पढ़ेंगे डिटेल में अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी होगा। इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। चेयर्स को अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ऑल SRP मान सकते हैं हम। ऑल चेयर्स आर ब्लैक। नो SSP, नो चेयर इज ब्लैक। E, some chairs are black. I, and some chairs are not black. O, इस कंसेप्ट को एक बार समझते हैं और प्रपोजिशंस को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या होने वाला है, ए और ओ आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और ई और आई आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। किस तरीके से, यही हम समझेंगे अभी। अब देखिए, ए कह रहा है ऑल चेयर्स आर ब्लैक एंड ओ कह रहा है सम चेयर्स आर नॉट ब्लैक। ऑल चेयर्स आर ब्लैक, तो इस तरीके की फिगर है आपके दिमाग में। सम चेयर्स आर ब्लैक का मतलब कि एटलीस्ट एक चेयर तो होनी चाहिए जो कि ब्लैक नहीं है। सम चेयर्स आर नॉट ब्लैक, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस सीम्स क्वाइट इलॉजिकल एंड दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी। तो you cannot draw a single consistent Venn diagram for both of the statements, right? जब आप Venn diagram ड्रॉ करते हैं, सपोज मान लीजिए कि ये चेयर्स के लिए है और ये है ब्लैक के लिए, राइट? चेयर्स ब्लैक के अंदर फॉल करेंगी। लेकिन इफ इट इज सेइंग सम चेयर्स आर नॉट ब्लैक, तो ये डायग्राम तो फॉल्स हो गया हमारा, राइट? उसी तरीके से हम ई और आई के पेयर की भी बात करेंगे, लेकिन वो थोड़ी देर बात करते हैं। In the first statement, if the first statement is true, all chairs are black, then every chair must be included within the category of color black, leaving no possibility for any chair outside it. एक भी चेयर बाहर नहीं हो सकती ना ब्लैक के। Some chairs are not black, ये कैसे राइट प्रूव हो जाएगा? Second statement directly denies this by asserting the existence of at least one chair that is not black. So since contradictory propositions cannot be both true and at the same time, one of the premises must be false. एक ट्रू एक फॉल्स हो सकता है, एक फॉल्स एक ट्रू हो सकता है, दोनों एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, दोनों एक साथ false नहीं हो सकते। Therefore, no single Venn diagram can represent both statements simultaneously. दोनों एक साथ true नहीं हो सकते, दोनों एक साथ false नहीं हो सकते, एक true और एक false जरूर होगा यहाँ पर। This is the relationship between contradictory. E और I के बारे में भी यही चीज समझ लेते हैं। अब E और I का रिश्ता समझते हैं। नो चेयर इज ब्लैक, नजर आ रही है यहाँ कोई ब्लैक चेयर नहीं है। अब आई कहता है सम चेयर्स आर ब्लैक, जब है ही नहीं कोई ब्लैक चेयर तो सम चेयर्स ब्लैक कैसे हो सकती हैं? सो दीज टू आर कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोपोजिशंस इन द स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन। ई, दैट इज यूनिवर्सल नेगेटिव, पूरे यूनिवर्स में कोई भी चेयर ब्लैक नहीं है। सेज दैट नॉट अ सिंगल चेयर belongs to the category of color black, and I is particular affirmative. It claims that at least one chair should be black, right? और दोनों चीजें एक साथ possible नहीं है। If one is true, the other must be false. They cannot be both true. They cannot be both false. One is true, other must be false. So E and I are contradictories. No single Venn diagram can represent both statements simultaneously. So A proposition, all S are P, and O proposition, some S are not P. That is contradictory. तो A और O आपस में contradictory हैं और E और I आपस में contradictory हैं। ये आप याद रखिएगा। तो एक बार रिवाइज करते हैं। ऑल S is P is contradicted by some S is not P. सारी चेयर्स ही काली हैं, कुछ चेयर्स काली नहीं है की पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है? नेक्स्ट, नो S is P, नो चेयर इज ब्लैक, नहीं है ना कोई चेयर ब्लैक, हमें नजर आ रहा है साफ साफ। इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय सम चेयर्स आर ब्लैक, नहीं है कोई ब्लैक चेयर, एक भी नहीं है, तो कैसे हो सकता है सम पॉसिबल? नाउ दिस वन इज सिंपल, कॉन्ट्ररी, एक दूसरे के ऑपोजिट।
ए प्रोपोजिशन ऑल SRP एंड ई प्रोपोजिशन नो SRP, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के। सब चेयर्स काली हैं, कोई स्कोप नहीं है किसी और कलर की चेयर का, नो चेयर इज ब्लैक, ये यहाँ पर कह रहे हैं, तो दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ तो सत्य नहीं हो सकती। इफ ए प्रोपोजिशन वर ट्रू, all chairs are black, then it would be impossible for E proposition to be true, no chair is black. As simple as that, बिल्कुल एक दूसरे की opposite statements, contrary pairs. तो ये रिश्ता है A और E के बीच। तो एक बार फिर से देखते हैं, all chairs are black, universal affirmative है, no chair is black, universal negative है। रिलेशनशिप क्या है दोनों में? contrary. These two statements are contraries because दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकती, सच नहीं हो सकती, cannot be true at the same time, लेकिन false की possibility है। For example, if some chairs are black, some are not, that is a possibility. तो दोनों को false कर दिया जाए, उसकी possibility है, लेकिन दोनों का truth एक साथ exist करना possible नहीं है। अब आते हैं हमारे सब कॉन्ट्ररी पेयर्स, यानी कि I and O. Some chairs are black, some chairs are not black. मान लीजिए कि इन सभी चेयर्स की ही बात हो रही है। एंड हाउ टू इट इज, इनमें से कुछ चेयर्स ब्लैक हैं, कुछ चेयर्स ब्लैक नहीं है, तो दोनों ट्रू एक साथ पॉसिबल हैं। I और O दोनों को हम ट्रू माने तो एक साथ पॉसिबल हैं, लेकिन दोनों के फॉल्स एक साथ पॉसिबल नहीं है। How both can be true? If in a reality few chairs are black, few are not black, then some chairs are black, some chairs are not black is true. So both true, possible at the same time. Why both cannot be false? ये है समझने वाली बात। पहली स्टेटमेंट, some chairs are black, इसको अगर हमें false करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? some chairs are black की जगह no chair is black, no chair black, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, no chair black, राइट। और दूसरी स्टेटमेंट, सम चेयर्स आर नॉट ब्लैक, इसको फॉल्स होने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? ऑल चेयर्स ब्लैक। तो नो चेयर इज ब्लैक, ऑल चेयर्स ब्लैक, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, ये कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं एक दूसरे को। सो दे कैनॉट बी बोथ दीज फॉल्स स्टेटमेंट्स एक साथ पॉसिबल नहीं है। It is impossible for both sub-contrary statements to be false together. At least one of them must be true. False statement, दोनों में से एक का false statement true होना चाहिए, तब possibility है। तो sub-contrary can both be true, but cannot both be false because their falsity, उनका झूठ होना, leads to contradictory universal statement. अब समझते हैं फोर्थ पेयर, दैट इज सबॉल्टर्नेशन। सबॉल्टर्नेशन क्या है ये समझ लेते हैं। एक लॉजिकल रिलेशन इन विच अ पर्टिकुलर प्रोपोजिशन इज कंटेन्ड विद इन द यूनिवर्सल, यूनिवर्स के अंदर है। जैसे कि सपोज आप कुछ खरीदने जाते हैं एक मार्केट में, सपोज यू आर गोइंग टू बाय सम मार्बल्स ऑफ पिंक कलर, पिंक 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 पिंक, पूरी मार्केट में पिंक ही मार्बल्स हैं और आपको कुछ पिंक मार्बल्स खरीदने हैं, तो सब में से कुछ मार्बल्स खरीदेंगे तो वो भी पिंक ही होंगे। तो कुछ का पिंक होना इज ट्रू इफ ऑल आर पिंक। तो ऑल चेयर्स आर ब्लैक, सम चेयर्स आर ब्लैक, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल सही बात है। नो चेयर इज ब्लैक, सम चेयर्स आर नॉट ब्लैक, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। थोड़ा सा और समझते हैं। तो सबॉर्डिनेशन के दो पेयर्स हैं, ए और आई का और ई और ओ का, क्योंकि आई ए में से ही निकल कर आता है, ए का ही हिस्सा है यूनिवर्सल का, एंड ओ ई का ही हिस्सा है। पेयर वन देखते हैं पहले, ऑल चेयर्स आर ब्लैक, यूनिवर्सल ए हो गया ये, और सम चेयर्स आर ब्लैक, दैट इज पर्टिकुलर आई, राइट। इफ ऑल चेयर्स आर ब्लैक देन इट इज सर्टेन दैट एट लीस्ट one chair is black, so at least some chairs are black. So truth of universal guarantees the truth of particular, right? तो truth of universal हमेशा गारंटी करेगा truth of particular. अब देखते हैं E और O के बीच का रिश्ता।
No chair is black, some chairs are not black. No chair is black, universal E हुआ हमारा, and some chairs are not black, particular O हुआ हमारा. If no chair is black, then obviously some chairs are not black. So again, truth flows from universal to particular. Downward flow होता है यहाँ पर हमारे लॉजिक का. ट्रूथ हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है. पहले हम जनरल देखेंगे और फिर हम पर्टिकुलर की तरफ मूव करेंगे. पहले हम जनरल देखेंगे, फिर हम पर्टिकुलर की तरफ मूव करेंगे. अब एक पूरा रिवीजन कर लेते हैं. कॉन्ट्राडिक्टरी, ए और ओ का पेयर और ई और आई का पेयर. दोनों सच नहीं हो सकते एक साथ, दोनों झूठ नहीं हो सकते एक साथ. एक सच है तो दूसरा झूठ होना चाहिए, एक झूठ है तो दूसरा सच होना चाहिए. ऑल कैट्स आर मैमल्स, सम कैट्स आर नॉट मैमल्स. तो ये दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है. कॉन्ट्ररी बिल्कुल ही ऑपोजिट. Cannot both be true but can both be false. At least one must be false. All birds can fly. No birds can fly. एक साथ पॉसिबल नहीं है. सब कॉन्ट्ररी I और O. Cannot both be false but can both be true. At least one must be true. Some cats are friendly, some cats are not friendly. तो दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, लेकिन दोनों एट प्रेजेंट देखिए बिल्कुल लॉजिकली ठीक लग रहे हैं. राइट. सबऑर्डिनेशन हमने अभी अभी किया है. ट्रूथ डाउनवर्ड फ्लो करता है यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की तरफ. ऑल मैमल्स हैव हेयर, सम मैमल्स हैव हेयर. पॉसिबल है. यूनिवर्सल में से पर्टिकुलर निकलकर आया है. दिस इज अ पॉसिबिलिटी. एक बार पूरा वीडियो जाकर दोबारा देखिए, अच्छे से समझिए. इस टेबल को और ज्यादा डीपली आप समझ पाएंगे और एग्जाम में यूटिलाइज भी कर पाएंगे. अब एक क्वेश्चन देखिए. एज पर स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस आर कॉन्ट्राडिक्टरीज? All birds are apes, no birds are apes, some birds are apes और some birds are not apes. आपको मुझे आंसर बताना है कमेंट्स में. कमेंट्स में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए विद लॉजिक. अगर आप बताएंगे तो दैट विल बी अ नाइस थिंग. आपके भी काम आएगा, आपकी नॉलेज, और मैं असेस भी कर पाऊंगी कि आपने क्या सोचकर वो पर्टिकुलर आंसर लिखा है. प्लस आप किसी भी तरीके के वीडियोस चाहते हैं अपनी स्टडीज के लिए तो वो भी आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए. और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए. नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी वेन डायग्राम की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी आपको काफी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं. एंड मेरी तरफ से गुड लक आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए.